एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं काल। काल का क्या अर्थ होता है, आइए समझते हैं। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, काल का क्या अर्थ होता है, समय। काल किसे कहते हैं, तो परिभाषा आइए समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। समय यानी टाइम का बोध होता है, ठीक है, टाइम का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे मीनू ने पुस्तक पढ़ी थी, फर्स्ट। सेकंड है आदित्य दौड़ रहा है। थर्ड है मोहन पत्र लिखेगा। ठीक है, अब इन तीनों को ना ध्यान से देखो। पुस्तक पढ़ी थी, दौड़ रहा है, पत्र लिखेगा। ठीक है, यानी मीनू ने पुस्तक पढ़ी थी, ना वह पढ़ेगी, ना ही पढ़ रही है, यानी वह पुस्तक पढ़ चुकी है। ठीक है, और दूसरा देखिए, आदित्य दौड़ रहा है तो वो कंटिन्यूस अभी दौड़ ही रहा है। मोहन पत्र लिखेगा तो अभी उसने सोचा नहीं, अभी वह लिखेगा। ठीक है, तो देखो पहले वाक्य से हमें क्या पता चलता है। पहला वाक्य देखिए, पहले वाक्य से पता चलता है कि पुस्तक पढ़ने का कार्य बीत चुका है। दूसरे वाक्य से हमें क्या पता चलता है, आदित्य दौड़ रहा है, यानी दूसरे वाक्य से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है अभी। और तीसरे वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे भी आपके लिए लिख दिया है, आप चाहे इसे भी और सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले वाक्य से पता चलता है कि पुस्तक पढ़ने का कार्य बीत चुका है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि दौड़ने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरे वाक्य से पता चलता है कि लिखने का कार्य आने वाले समय में होगा। ठीक है, काल के भेद। काल के भेद पढ़ते हैं आप। काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो पहला है इसका भूतकाल, दूसरा भविष्य वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। अब इनको विस्तार से समझते हैं एक एक करके। पहला है भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ठीक है, तो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने वाली जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी जो काम बीत चुका है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ेंगे इसको, कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, दूसरा दिया है वर्षा बाजार गई थी। तो इसमें देखिए, राष्ट्रपति थे, बाजार गई थी, तो पहले वाक्य में क्रिया देखो, पहले और दूसरे यानी थे और गई थी, क्रियाओं से इसके बीते समय में होने की जानकारी मिलती है। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे घर साफ था, मैं पढ़ रहा था, वह सो रहा था, यानी यह काम हो चुका है, पास्ट में यह काम हो चुका है। तो जो बीते समय में होने की जानकारी मिले उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जो काम हो रहा है वर्तमान में, जो अभी इस समय चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, नीतू, पहला दिया हुआ है आपको, नीतू खेलती है। दूसरा है लक्ष्य खेल रहा है। तीसरा है हम कहाँ जा रहे हैं। तो इन वाक्यों में देखो, खेलती है, खेल रहा है, जा रहे हैं, क्रियाओं से इनके वर्तमान समय में होने की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। इसी को क्या हम कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह सो रही है, तुम जा रहे हो, मोर नाच रहा है, यानी कंटिन्यूसली जो काम हो रहा है ना अभी वर्तमान में, इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं हम भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो काम भविष्य में अभी होगा, हुआ नहीं है वह। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है बाहर आएगी, सेकंड है हम मैदान में दौड़ेंगे, थर्ड है दिव्या मंदिर जाएगी। तो इसमें देखिए, आएगी, दौड़ेंगे, जाएगी। ठीक है, इन वाक्यों में क्रिया से इनके आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, आने वाले समय जैसे मैं खाना खाऊंगा, वह सोएगा, इत्यादि। ठीक है, तो आप समझ पाए भविष्य काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, और भूतकाल किसे कहते हैं।
देखिए, जो काम बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और भविष्य काल किसे कहते हैं, जो कार्य आने वाले समय में होगा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए काल के भेद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।